नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BR24 खबर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जितने भी किसान भाई हैं उन सभी के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025 में किस तरह से अप्लाई करना है, आवेदन करना है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा सभी किसान भाई जो आवेदन किए हैं उनके बैंक खाते में 1 साल में 6,000 रुपया दिया जाएगा। क्यों 6,000 रुपया दिया जाएगा? देखिए, साल में 3 बार, ठीक है, यानी कि 4-4 महीना पर आपका 2-2 हज़ार रुपया दिया जाएगा इस योजना के तहत यदि आप आवेदन करते हैं। तो क्यों इसका फायदा क्या है? तो देखिए, 6,000 जो रुपया आपका दिया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। आपका फसल, जैसे अभी धान का फसल का टाइम आ गया, बरसात आ गया है, तो धान के लिए आपका 2,000 रुपया दिया जाएगा इस महीना में आएगा किस्त के रूप में, ठीक है। तो आप उस पैसा से अपना फसल के लिए कीटनाशक दवा या फिर तो बीज वगैरह खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी किसान भाई हैं, यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें किसी भी तरह के आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा आवेदन करने के लिए, बिल्कुल फ्री आवेदन कर सकते हैं और सरकार के द्वारा आपके बैंक खाते में 6,000 रुपया भी दिया जाएगा, ठीक है, फसल को सही तरह से उपजाने के लिए। तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप आवेदन करेंगे, इसका लाभ, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी किसान भाई को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए किस तरह से आवेदन किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आना है ऑफिशियल वेबसाइट पे pmkisan.gov.in पे। यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर है तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं आवेदन करने के लिए, आप आवेदन कर लीजिएगा, अपने खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप आवेदन नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन आप कहाँ से आवेदन कीजिएगा यह भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया बताते हैं, ठीक है। तो आप सबको आना है pmkisan.gov.in वेबसाइट पे। आने के बाद देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज खुलेगा, ठीक है, न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहाँ आप अपना आधार नंबर, जो किसान हैं वो अपना आधार नंबर, ठीक है, जैसे कि हम आवेदन किए हैं, हम खुद से, हम अपने मैंने पिताजी के नाम से रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। तो हम अपना नाम से रजिस्ट्रेशन करके आपको बताएंगे, लेकिन मेरा नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा क्योंकि हमारे घर में हमारे पिताजी के नाम से हो चुका है, ठीक है। तो जो आपके घर में जो किसान हैं उन्हीं के नाम से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका आधार नंबर पड़ेगा, नीचे आप सिलेक्ट कीजिएगा, अपना राज्य सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना राज्य बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं, आधार नंबर देंगे और या मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कैप्चा कोड दर्ज करेंगे, समझ गए। चलिए, इतना हम फिलअप करने के बाद ये जो लिखा हुआ है गेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आधार नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करके स्टेट यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा और गेट OTP वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब OTP आएगा तो OTP दर्ज करने के बाद कैप्चा कोड आपको सबमिट कर देना है और उसके बाद फिर एक आपके नंबर पर OTP जाएगा। ये जो दूसरा वाला जो OTP जाएगा ना, जो नंबर आप आधार कार्ड में दिए हैं उस वाले नंबर पे एक OTP जाएगा जो नीचे यहाँ पे आपको दर्ज करना है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP, यानी कि उस नंबर पर OTP गया है जो आप आधार कार्ड में नंबर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास OTP आ गया है। OTP हम दर्ज करेंगे 551535, ठीक है। नीचे टिक लगा करके वेरीफाई आधार OTP पे हमको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद एक नया पेज पे आपको ले जाकर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। उसमें देखते हैं कि क्या क्या जानकारी हमसे मांगा जा रहा है, वो सभी जानकारी हमको दर्ज करना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा OTP वेरीफाई होने में, तो आपको इंतजार करना है, ठीक है। चलिए, मेरा OTP वेरीफाई हो गया। 2 OTP हम दिए हैं, एक जो मोबाइल नंबर दिए हैं, इनवैलिड कैप्चा कोड, सॉरी, यहाँ पे कैप्चा कोड भी सबमिट करना है, ठीक है। तो कैप्चा कोड हम सबमिट नहीं किए, आपको कैप्चा कोड भी सबमिट करना है। तो कैप्चा कोड में है कैपिटल E, कैपिटल Y, कैपिटल B और स्मॉल d, ठीक है। उसके बाद 3 और 9 है, ये हो गया आपका कैप्चा कोड। अब हम वेरीफाई आधार OTP वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा इंतजार आपको करना है, ठीक है। वेरीफाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले जो पेज होगा वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, हम पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करेंगे। यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो ऑफलाइन आवेदन आप कहाँ से करेंगे, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। जब दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा तो देखिए आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, आपका एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड आ जाएगा, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फार्मर ID आपके पास है तो ठीक है। यहाँ पे देखिए फार्मर ID भी मांगा गया, ठीक है। कैटेगरी, तो चलिए सबसे पहले हम आपको कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं कि आपका जाति क्या है, ठीक है। आप अपना जाति सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो हम जनरल एवं अदर में करते हैं। और राशन कार्ड नंबर यदि आपके पास है तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं। देखिएगा, जिसमें लाल कलर का टिक स्टार लगा हुआ है वो देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो राशन कार्ड में नहीं है तो नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको सेलेक्ट करना है क्या पूछा गया, फॉर PM किसान मध्य योजना, यस, इसको यस कर लेना है। फिर आधार नंबर फिर से आपको यहाँ पर इंटर करना है, ठीक है। तो चलिए आधार नंबर इंटर करते हैं। उसके बाद नीचे
फार्मर फैमिली डिटेल्स मांगा है, ठीक है, तो वो भी हम दर्ज करेंगे। सबसे पहले आधार नंबर हम एक बार इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आधार नंबर ही ऑलरेडी से ऐड है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कह रहा कि फार्मर फैमिली डिटेल्स, तो जब ये इस पर क्लिक कीजिएगा स्टेटस पे, तो आप सिंगल है कि मैरिड है क्या है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सिंगल है तो सिंगल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये हम अपना नाम से इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। हमारे घर में हमारे पिताजी के नाम से ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो हम सिंगल हैं तो यहाँ पे सिंगल हम अपना विकल्प जो है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए पेज लोडिंग हो रहा है, एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अब देखते हैं कि जो न्यू पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है इसमें क्या क्या डिटेल्स हमसे मांगा जा रहा है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे लैंड डिटेल्स एज पर फार्मर आईडी, तो स्टेट बिहार, विलेज आप अपना विलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो विलेज यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे गया, ठीक है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट कर रहा है, पेज लोडिंग हो रहा है, इसको होने देते हैं थोड़ा। जैसे जैसे विकल्प आपसे मांगा जा रहा है ना, वैसे आपको विकल्प यहाँ पे देना है, फिर आपको सभी को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट सब डिस्ट्रिक्ट पूछा है दोस्तों, तो यानी कि आपका प्रखंड पूछा है, ठीक है। तो आप अपना प्रखंड यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। फिर से देखिए यहाँ लोडिंग हो रहा है, ठीक है, थोड़ा इंतजार हमको करना है, लोडिंग हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या हमसे मांगा जा रहा है। फिर ब्लॉक हमसे पूछा गया है, तो बजीरगंज ब्लॉक है, तो बजीरगंज ब्लॉक हम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ लोडिंग देखिए हो रहा है, ठीक है, कर्सर मेरा तीर देखिएगा, यहाँ लोडिंग हो रहा है, लोडिंग कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या हमसे मांगा जाएगा देखेंगे नीचे, विलेज, तो विलेज आप अपना विलेज सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए विलेज हम अपना टी से करेंगे, देख हाँ तिलोरा सेलेक्ट करेंगे। विलेज सेलेक्ट हो जाने के बाद नीचे आपसे क्या अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया क्या क्या आप अपना ज़मीन का डिटेल्स लोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए खाता नंबर है, सर्वे डैग, खारसा नंबर, एरिया वगैरह, ये सब जो है आपका पूरा माने कि ज़मीन का जो डॉक्यूमेंट्स होगा उसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ चूज फाइल जो दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है और आप अपना ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अपलोड करने के बाद जो सेव वाले विकल्प आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम तो ऑलरेडी पहले यहाँ पे दोस्तों क्या किए हैं कि अपने घर में अपने पिताजी के नाम से ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। हम दोबारा से अपलोड नहीं करेंगे, नहीं तो जो हम अपलोड पहले किए हैं, जो भी हम इस योजना का लाभ ले रहे हैं, कहीं वो हमारा रिजेक्ट ना हो जाए और दोबारा इस योजना का लाभ हम नहीं ले पाएँ। लेकिन हम आपको बता दिए हैं, बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सभी ज़मीन का जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है अपलोड करके सेव वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेव वाले विकल्प पर क्लिक कर देने के बाद आप फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। पीएम किसान यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए हैं। इतना करने के बाद फिर से आइएगा तो देखिए यहाँ पे आपको केवाईसी का भी विकल्प देगा। केवाईसी यदि आप उसी समय केवाईसी भी आपको रहेगा करने के लिए, केवाईसी कर लीजिएगा, और नहीं तो ई केवाईसी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ई केवाईसी वाले जो विकल्प है ना इस पर आपको क्लिक करना है। तो ई केवाईसी वाले चलिए विकल्प पे हम क्लिक करते हैं। पेज थोड़ा सा स्लो, इसका जो वेबसाइट है थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो हमें इंतजार करना है, ठीक है। ई केवाईसी के लिए आप अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज कीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद सर्च वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम एक बार आधार नंबर दर्ज करते हैं। सर्च वाले पे हम क्लिक करेंगे आधार नंबर ऐड करने के बाद, ठीक है। उसके बाद देखते हैं OTP वाले एक विकल्प पे आएगा, ठीक है। एक नया पेज रिलोड होगा जहाँ पे आपको OTP दर्ज करना है। आधार नंबर में जो आप नंबर दिए हैं ना उस पर एक OTP आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है pmkisan.gov.in पे कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि हम अभी रजिस्ट्रेशन तो हम अपने नाम से कंप्लीट किए नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड तो बताएगा नहीं, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिएगा ना तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड बताएगा, ठीक है। और उसके बाद आप अपना आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर ऐड किए हैं आधार बनाते समय उस पर एक OTP आएगा, और OTP दर्ज करने के बाद यहाँ से आप ई केवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के लिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसका जो पैसा है वो आएगा तो उसका स्टेटस हम कहाँ से चेक करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि 2025 का जो तीसरा किस्त या दूसरा किस्त है वो कब तक आएगा या फिर आ गया है, तो उसका स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे, इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम पेमेंट का स्टेटस चेक करने के लिए भी आपको बताएंगे वीडियो के माध्यम से, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बता दिए हैं, और जैसा कि आपको बताए हैं कि हम क्यों नहीं यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बात समझ रहे होंगे क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं।
कहीं हमारा रजिस्ट्रेशन रद्द ना किया जाए, इसलिए हम दोबारा अपलोड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके दोस्तों इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी और भी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछे, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।